यह सुनकर आखिरकार में आदि ने अपने मन की बात कही। उसका चेहरा थका हुआ और भावनाओं से भरा हुआ था। मुझे ये बात आज से 15 दिन पहले ही पता चल चुकी थी, और जब मुझे यह पता चला तो यकीन मानो मन्नत, मैं तुमसे ज़्यादा शॉक्ड में था। क्योंकि अब तक जो चीज़ें मुझे आसान और साफ दिख रही थी, असल में वो सब कुछ झूठ से भरा हुआ था। मैंने तब से ही कई बातें खुद से छिपा ली, क्योंकि मैं जानता था ये सब जानकर तुम टूट जाओगी। लेकिन इससे पहले कि आदि अपनी बात पूरी करता, गुस्से से भरी मन्नत बोल पड़ी। आपको 15 दिन पहले ही सब पता था और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्या आप भी मुझे रोता बिलखता देखना चाहते थे? क्या आप भी प्रिंस जैसे हैं? जैसे ही प्रिंस का नाम आया, आदि के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों की चमक सख्त हो गई। दूसरे ही पल वह गुस्से से दहाड़ा, तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ उस इंसान ने किया, राइट? ये सुनकर मन्नत की आंखें फिर से भर आईं। उसने धीरे से सिर हिलाया और टूटी आवाज में कहा, मेरे साथ ये सब किसने भी किया हो, असल बात यह है कि आपने मुझसे झूठ बोला। आपने मेरा इतना बड़ा सच मुझसे ही छुपाया। जब आपको सब पता था तो आपने बताया क्यों नहीं? आपने सही नहीं किया आदि, और इसके लिए मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकलने लगी। आदि उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। मन्नत प्लीज, तुम अभी सही हालत में नहीं हो। तुम्हारा अभी ब्रेक डाउन हुआ है। तुम्हें इस वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत है। तुम कहीं मत जाओ, प्लीज़ तुम यहीं रहो। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मगर मन्नत ठान चुकी थी। उसने गुस्से में पीछे मुड़कर कहा, नहीं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मुझे घुटन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी झूठे और धोखेबाज इंसान के साथ रह रही हूँ। ये सुनते ही आदि का सब्र टूट गया। उसने मन्नत की बाजू पकड़ ली और गुस्से से बोला, मन्नत, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। मेरी भी कुछ मजबूरियां थीं, कुछ वजह थी जो मुझे सच छिपाना पड़ा। मन्नत तड़प उठी और चिल्लाकर बोली, क्या वजह थी? बताइए, बताइए, आज सब बताइए मुझे। अब आदि की आवाज़ थोड़ी धीमी लेकिन गहरी हो गई। पहली वजह ये थी कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता देता तो तुम पूरी तरह से टूट जाती। और मन्नत, मैं तुम्हें कभी टूटा हुआ नहीं देख सकता था। इस बात को सुनकर मन्नत ने पास रखी एक प्लास्टिक की बोतल उठाई, फर्श पर फेंक दी और गुस्से से चिल्ला पड़ी, तो फिर अभी क्या है? क्या मैं अब कम टूटी हूँ? क्या अब सब जानकर मैं खुश हूँ? क्या मैं पार्टी कर रही हूँ? क्या अब मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर बसी थी? यह सुनकर आदि ने थोड़ा नाराज होकर कहा, कम ऑन मन्नत, स्टॉप, मत बनो इतनी सरकास्टिक। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। देखो, मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए छिपाया क्योंकि मुझे पहले तुम्हारा सारा सच जानना था। जब तक मुझे सब कुछ साफ साफ ना पता चल जाता, मैं तुम्हें अधूरा सच नहीं बता सकता था। सारा सच शब्द सुनते ही मन्नत चौंक गई। उसकी आंखों में सवाल भर आए। कौन सा सारा सच? आप किस सच की बात कर रहे हैं आदि? आदि ने अब गंभीरता से कहा, यही कि किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम सूर्यवंशम खानदान में कैसे आई? तुम्हारे असली मॉम डैड कौन है? और तुम्हारे असली परिवार कौन सा है? मुझे ये सब जानना था, तभी मैं तुम्हें कुछ बता सकता था। ये सुनकर मन्नत कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर सोचते हुए धीरे से बोली, तो क्या आपको ये सब पता चल गया? क्या आप जान पाए कि मैं किस खानदान से हूँ? मेरे असली मॉम डैड कौन है? या फिर मेरा कोई खानदान ही नहीं है? आदि ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आई एम सॉरी मन्नत, अभी तक नहीं जान पाया, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इन सब
इन्हीं सब बातों को पता लगाने में ही तो मैं इन दिनों तुमसे मिल नहीं पा रहा था, मगर बहुत जल्द मैं तुम्हारे असली सच तक जरूर पहुंच जाऊंगा। बस प्लीज तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, तुम यहीं रुको। मगर मन्नत अब और ज़्यादा जिद पर आ चुकी थी। नहीं आदि, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं लेना चाहती। मैं अपने हॉस्टल चली जाऊँगी, और अगर वहाँ से भी निकाल दिया गया तो मैं रोड पर रह लूँगी, मगर अब किसी का सहारा नहीं चाहिए मुझे। वो इतना कहकर जाने लगी, लेकिन तभी आदि ने तेज आवाज़ में कहा, अगर मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया या अगर तुमने कभी मेरी रिस्पेक्ट की है तो चुपचाप यहीं रहो। ये सुनते ही मन्नत के चलते कदम रुक गए। वो पलटी और गुस्से से बोली, आप मुझे इस तरह कहकर अपने घर में नहीं रख सकते। अब आदि भी भड़क गया, क्यों नहीं रख सकता? मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैंने बहुत बार तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारा कैरियर डूबने से बचाया है, इसलिए तुम पर मेरा एहसान है और इस एहसान के बदले तुमको यही करना होगा, और अब इस बात पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। यह कहकर वह गुस्से से वहां से चला गया। उधर मन्नत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मुझे भी अब सब जानना है। मुझे भी ये पता लगाना है कि मेरा असली वजूद क्या है, मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ। लेकिन तब तक आदि जा चुका था। मन्नत वापस कमरे में लौटी। थकी टूटी हुई बिस्तर पर बैठते हुए वो बुदबुदाई, मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं कौन हूँ? क्या क्या इस बारे में मॉम डैड को पता है? लेकिन फिर अचानक वो बीच में ही रुक गई। उसकी आंखों में एक कड़वी मुस्कान आ गई। सरकास्टिक एक्सप्रेशन के साथ उसने खुद से कहा, मैं किसे मॉम डैड कह रही हूँ? वो तो मेरे मॉम डैड ही नहीं है। अब वो बुदबुदा रही थी, अब वो सिर्फ मिस्टर सूर्यवंशम और मिसेज सूर्यवंशम है। ये कहते हुए वह चुपचाप बेड पर लेट गई। उसने आंखें बंद कर ली, पर पलकों के कोने से आंसू चुपचाप निकल रहे थे। दूसरी तरफ अगली सुबह सिया इस वक्त हॉल में अपने मोबाइल के साथ इधर उधर परेशान होकर घूम रही थी। तभी राम सीढ़ियों से नीचे आया। सिया, मन्नत अपने कमरे में नहीं दिखी। क्या वह फेयरवेल पार्टी के बाद से घर नहीं लौटी? सिया ने चिंता में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं कब से उसे कॉल लगा रही हूँ, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सुबह जब मैं उसके कमरे में गई तो वो वहाँ भी नहीं थी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो ऐसा कभी नहीं करती है। इधर राम ने तुरंत उसके कॉलेज के प्रेसिडेंट मिस्टर सूरदर्शन को कॉल किया। हेलो मिस्टर सुदर्शन, मैं राम सूरवंशम बोल रहा हूँ। कल मेरी बेटी मन्नत आपके कॉलेज आई थी। आप तो उसे जानते ही होंगे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो शायद स्टे का कोई अरेंजमेंट हुआ होगा। सुदर्शन ने जवाब दिया, जी राम सर, पर सभी स्टूडेंट तो कल रात ही निकल गए थे। कोई भी कॉलेज में नहीं रुका। मन्नत की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिलहाल वो यहाँ नहीं है। कल से कॉलेज दोबारा शुरू होगा। राम ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट कर दिया। सिया घबरा गई। क्या हुआ राम, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मन्नत कॉलेज में ही है ना? राम ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, नहीं सिया, वो कॉलेज में नहीं है। वहाँ के प्रेसिडेंट ने बताया कि सब स्टूडेंट रात को ही वापस चले गए थे। सिया चिंतित और गुस्से में, रात को वो कहाँ चली गई और अब तक घर क्यों नहीं आई? एक पल को रुककर जैसे डर को स्वीकार कर रही हो। और आप ये क्या कह रहे हैं? राम किडनैप हो गई है? राम गुस्से से, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन्नत किडनैप नहीं हो सकती। सिया डर से कांपते हुए, क्यों नहीं हो सकती? हम अमीर लोग हैं, कोई भी मेरी बेटी को किडनैप कर सकता है, फिर ब्लैकमेल करके कॉल करेगा। मुझे कुछ नहीं पता। राम, बस मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए, किसी भी हाल में। वह रोती हुई सोफे पर गिर जाती है। राम अंदर ही अंदर उथल पुथल में डूबा। मन्नत ऐसा कभी नहीं करती, तो फिर अब तक लौटी क्यों नहीं? उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। कुछ देर बाद सिया रोते हुए गुस्से में, राम, सुबह से अब 11 बज गए हैं, कुछ ही देर में दोपहर हो जाएगी, पर हमारी बेटी का कोई पता नहीं। आखिर आप कर क्या रहे हैं? राम गंभीर होकर, मुझे उसके बारे में पता चल गया है,
पर उसने अपना फ़ोन बंद किया हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। सिया उम्मीद से चमकती आंखों से, तो जल्दी जाइए, उसे लेकर आइए। राम सिर हिलाता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। कुछ घंटे बाद बेला हाउस में मन्नत कमरे में बैठी थी। तभी नीचे से कहान सुनी की आवाज़ें आने लगी। वो चौंक गई। वो बालकनी तक आई और फिर देखा नीचे राम और आदि आमने सामने खड़े थे। मन्नत के कदम रुक गए। राम गुस्से से, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है आदि? तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? आदि कड़े स्वर में, क्योंकि वो खुद आपसे मिलना नहीं चाहती। राम तेवर दिखाते हुए, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? आदि बिल्कुल स्पष्टता से, हाँ बिल्कुल पता है। आप इस इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसके आगे पूरी मुंबई झुकती है। पर याद रखिए, आदि खुराना उन लोगों में से नहीं है जो किसी के नाम पर और रुतबे के आगे झुक जाए। राम दांत पीसते हुए, देखो आदि, तुम मेरे राइवल हो, इसलिए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। पर मैं यहाँ तुमसे बहस करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि वो आखिरी बार यहीं आई थी और तुमने उसे रात भर अपने घर में रखा है। अब मुझे ये भी जानना है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। और एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदि आंखों में आग लिए, बहुत घमंड है ना? आपको लगता है सारी दुनिया आपके आगे झुकती है तो मैं भी झुक जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैं वही करूंगा जो सही है। और आप गलत हैं। आप जैसा घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। राम तिलमिलाकर आदि के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ता है। मैं इतना घटिया हूँ ये अभी तुम्हें पता नहीं, इसलिए अपनी औकात में रहो, वरना मैं अपना घटियापन भी दिखा दूंगा। चुपचाप मेरी बेटी को सौंप दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। आदि आदि हंसते हुए, वाह, आज राम सूरवंशम धमकी दे रहा है। अच्छा लग रहा है सुनकर। पर सुनो, तुम्हारी धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो मैं बताने वाला हूँ कि मन्नत कहाँ है, और ना ही तुम्हें उससे मिलने दूंगा, क्योंकि अब उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा। राम के चेहरे पर अब गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें सुलग रही थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम आदि? वो मेरी बेटी है। मरते दम तक उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक रहेगा। और अगर किसी का हक नहीं है तो वो हो तुम। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। राम ने संदेह भरी नजर से आदि को देखा। मुझे तो शक हो रहा है, कहीं तुम उसे गलत इरादे से तो यहाँ नहीं लाए हो। आखिर तुम पहले मेरे राइवल रह चुके हो। कहीं तुम उसे लेकर मुझे ब्लैकमेल करने की साजिश तो नहीं रच रहे हो? यह सुनते ही आदि का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने राम की आंखों में आंखें डालकर जोर से चिल्लाया, बस, अब अगर आपने मेरे और मन्नत के रिश्ते पर एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राम तेज स्वर में, क्यों, क्या सच्चाई बुरी लग रही है? जब तुम मुझे उससे मिलने से रोक रहे हो तो फिर मैं क्यों चुप रहूं? अब बताओ, मन्नत कहाँ है? क्योंकि वो मेरी बेटी है और उस पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। तभी एक आवाज़ गूंजी, सख्त टूटी हुई मगर बेहद साफ, नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। मुझसे आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सूरवंशम हैं। इसके अलावा मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। यह सुनते ही जैसे राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्का बक्का सा रह गया। धीरे से मुड़ा और देखा मन्नत सीढ़ियों पर खड़ी थी। आंखें लाल थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, पर लहजा बिल्कुल ठोस और निर्णायक। राम जैसे वही थम सा गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया, केवल नजरें झुकी और हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। अब क्या होगा? क्या राम मन्नत को मनाने की कोशिश करेगा या यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा? क्या आदि अब मन्नत के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा? अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे बड़े मोड़ पर। और एक ज़रूरी बात, मेरे प्यारे दर्शकों से, मैं जानती हूँ कि आप दिल से इस कहानी को सुनते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, हर सीन में आपने आप को महसूस करते हैं। पर एक लाइक और कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मगर हमारी मेहनत को मिलेगा हौसला और मोटिवेशन।
प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आपके हर एक कमेंट में हमारे लिए उम्मीद होती है। धन्यवाद।